चलिए आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत एम्बेसडर मीट कार्यक्रम और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। पैन इंडिया अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को बताया जाएगा और युवाओं के साथ में इंटरेक्शन किया जाएगा। कुछ देर पहले तस्वीरें आपको दिखाई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जयपुर पहुंचे थे और विकसित भारत एम्बेसडर मीट कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। RIC में ये कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीते 10 साल में केंद्र सरकार की उपलब्धियां, युवाओं के लिए विजन और फिलहाल सुनिए संबोधन। या सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ हो, हर तरह से डिजिटाइज्ड दुनिया जो होगी, डिजिटाइज्ड देश जो होगा, वो आज के युग में सबसे ज्यादा प्रगति करेगा। जैसे जैसे आप देश की सरकार को काम करते हुए देखते हैं, उसके अंदर जितना ज्यादा वो इंटरनेट को यूज करते हैं, उतनी ही ट्रांसपेरेंसी सरकार के कामों में आ जाती है। मुझे नहीं लगता यहां पर जितने युवा साथी बैठे हैं, आपको शायद याद भी होगा कि अपना ही पैसा अगर बैंक से विड्रॉ करना पड़ता था तो पहले लाइनें लगती थी बैंक में। और अगर मैं कुछ साल और उससे पहले जाऊं तो अगर गैस का कनेक्शन लेना पड़ता तो बस बहुत मुश्किल। आपको जुगाड़ लगाना पड़ता था, किसी बहुत पहुंचे व्यक्ति से सिफारिश लगानी पड़ती थी, तब जाकर आपको गैस का कनेक्शन मिलता था। तो ये युग बदल रहा है। अभी आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर फोन बैंकिंग कहीं हो रही है तो वो भारत में हो रही है। जिस भारत को आमतौर से विदेशी ये मानते थे ये सपेरों का देश है, यहां पर डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे आ सकती है, और ये पिछले ही 10 साल में हुआ है। एक भारी परिवर्तन है। अगर मैं यहां में देख रहा हूं कुछ ट्रैक सूट्स में बैठे हुए, तो अगर मैं खेलों का आपको उदाहरण दूं तो 2014 से पहले अनुराग जी भी खेलते थे, मैं भी खेलता था। हम जब सुबह निकलते थे अपनी ट्रेनिंग के लिए तो 2 टिफिन साथ में लेके चलते थे और 2-3 जोड़े कपड़े लेके चलते थे, क्योंकि सिर्फ खेलना ही नहीं होता था, उसके बाद फाइल को धक्का भी लगाना होता। और ये करते करते शाम हो जाती थी और फिर फिटनेस करके रात तक हम घर वापस आते। ये सारा परिवर्तन हुआ है पिछले 10 साल के अंदर। और आज आपके हाथों में जो मोबाइल फोन है उसके माध्यम से दुनिया सिमट के आपके हाथ में आई है। और प्रधानमंत्री जो न केवल देश के बल्कि दुनिया के सबसे जाने माने लीडर हैं, उनका जो काम है, जो पूरे देश का काम है, वो आपके फिंगर टिप्स पे है। सो जागरूक होना, नॉलेज इज ऑल्सो क्रिटिकल। आपको कौन सा कदम उठाना है, आपको क्या करना है, उसके लिए नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो नॉलेज का जो पूरा खजाना है वो एक तरह से नमो ऐप के ऊपर आपके पास उपलब्ध है। देश की सरकार क्या कर रही है, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, उनके बारे में क्या चर्चा हो रही है, क्या नया युग आगे आ रहा है, आगे अगले 15 साल में कौन सा महत्वपूर्ण कदम जो आज उठा रही है सरकार, जो आपके काम आ सकता है, वो सारा का सारा अवेलेबल है नमो ऐप के ऊपर। वैसे भी आप अलग अलग तरह की ऐप्स यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो। उसके ऊपर जो भी आप करते हैं, जो डेटा उसके ऊपर आप छोड़ते हैं, जो फुटप्रिंट्स उसके ऊपर आप छोड़ते हैं, वो सारा का सारा विदेशी जो एजेंसीज हैं उनके पास में भी जाता है। लेकिन ये भारत की जो ऐप है, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ऐप है, इसका पूरा डेटा भारत में रहता है। इसमें आप आपस में ग्रुप्स भी बना सकते हो, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आप तस्वीर भी खींच सकते हो, सेल्फी खींच सकते हो, आप अपने एरिया का सुझाव दे सकते हो, आप पॉलिटिकल सजेशंस भी उसके अंदर डाल सकते हो, और उस सबको ध्यान से देखा जाता है। सर्वेज होते हैं, आपसे पूछा जाता है। लार्जेस्ट सर्वे अगर कहीं कुछ होता है तो वो उस ऐप के ऊपर होता है, और वो भी एक ऐसा सर्वे जो सरकार के उस व्यक्ति के पास जाता है जो सर्वे के ऊपर एक्शन ले सकता है।
सो इस बदलते युग के अंदर अगर यहां पे युवाओं को इकट्ठा करा गया है तो उसका भी एक कारण है। यू डोंट कम विद बैगेजेस, योर माइंड इज फ्री। आपका दिल साफ है, आपका माइंड फ्री है, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और हर देश जिसने करवट ली है, जहां पर एक रेवोल्यूशन आया है, वहां पे युवाओं ने भाग लिया, एक दिशा में उठकर भाग लिया। इतनी बड़ी आबादी जब सोशल मीडिया पर होती है और सेकंड्स के अंदर सोशल मीडिया के अंदर मैसेजेस एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, तो आप अगर इस समय कोई विचार अगर आप सामूहिक तौर से सोशल मीडिया पर डालेंगे तो लाखों लोगों के पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? बताइए, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? सो यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ वेव इन अ सिंगल मूवमेंट। आप अगर तय कर ले तो एक सिंगल मूवमेंट पर एक भूचाल ला सकते हैं बदलाव का। इसीलिए शायद यहां पर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने केवल आपको ही आमंत्रित करा है।